तो मतलब आप गवर्नमेंट का जो एनआईसी का जो सिस्टम है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, एआईबीएस जो सिस्टम है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। तो आप केवाईसी केंद्र को फर्जी बोलने से पहले एक बार अपने गिरेबान में तो झांकिए कि कहीं आप तो फर्जी नहीं। मंत्री से मुलाकात इधर 2 दिन से तो नहीं हुई है, इससे पहले मुलाकात हुई है, लेकिन उनके पास कोई भी स्पष्ट आंसर नहीं है। लोगों के पास जो स्टूडेंट का संख्या है, प्रत्येक सेंटर जो 1800 केंद्र है, 1700-1800 केंद्र, तो उस पे लगभग 2000 बच्चे प्रशिक्षित हुए हैं 10 वर्षों में। हम 90% बच्चों को मानते हैं कि वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे, अच्छे पद पे होंगे। RNP ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में नामांकन शुरू। आधुनिक लैब, अनुभवी फैकल्टी और बेहतर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ रोजगार की मजबूत तैयारी। बेटीज बेटों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत RNP ग्रुप के साथ। के प्रोटेस्टर्स से क्या कहिएगा, आप लोग आगामी भूख हड़ताल भी करने वाले हैं? देखिए, हम लोगों का जो ये आयोजन है अभी महाआंदोलन का रूप ले लिया है, केवाईपी बचाओ महाआंदोलन। और इस आंदोलन में जो कड़ी बनाई गई है उसमें पहले तो हम लोग धरना दिए, धरना के बाद अब प्रदर्शन भी इसी कड़ी में आता है। लेकिन हम लोग कल पुतला दहन करेंगे और पुतला दहन करने के बाद 31 तारीख से 31 दिसंबर से ही हम लोग सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे अनशन पे बैठने वाले हैं। और उस पे अगर नहीं माना तो हम लोग आत्मदाह भी करेंगे। फर्जी केवाईपी सेंटर्स को बंद करने की बात देखिए, की जा रही है, फर्जी केवाईपी सेंटर कहीं होता है, ये आपको सुनने में लगता है। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट का हम लोग चला रहे हैं। और एआईबीएस जो सिस्टम है, आधार इनेबल बायोमेट्रिक सिस्टम, तो वो पूरे बिहार का जो अटेंडेंस का सिस्टम है उसका जो है मॉनिटरिंग करता है और उसके आधार पे अटेंडेंस लगता है और फिर बच्चे आकर के अपना लर्निंग करते हैं। तो मतलब आप गवर्नमेंट का जो एनआईसी का जो सिस्टम है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, एआईबीएस जो सिस्टम है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। तो आप केवाईपी केंद्र को फर्जी बोलने से पहले एक बार अपने गिरेबान में तो झांकिए कि कहीं आप तो फर्जी नहीं है। आने वाला दिन वो ये जो आंदोलन है महाआंदोलन का रूप ले सकता है। एकदम बहुत बड़ा महाआंदोलन का रूप लेगा ये। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो महाआंदोलन का रूप। से मुलाकात भी आपकी हुई थी? मंत्री से मुलाकात इधर 2 दिन से तो नहीं हुई है, इससे पहले मुलाकात हुई है, लेकिन उनके पास कोई भी स्पष्ट आंसर नहीं है। कुछ से कुछ बोलते हैं, तथ्यहीन बातों को रखते हैं सामने। अभी आज मैंने सुना कि वो कह रहे हैं फर्जी सेंटर्स हैं। फर्जी सेंटर्स कैसे हो सकते हैं? 10 साल से चला रहे हैं, तो आप क्या कर रहे थे? आप पता नहीं किया कि फर्जी है कि क्या है? और फर्जी सेंटर का मतलब क्या होता है, वो उसको समझाएं पहले, किस बिना पे वो हमको फर्जी कर रहे हैं। एक ही बार जो कि मुलाकात हुई वैसे मंत्री जी से मुलाकात हुई है, पहले कभी नहीं। क्या आश्वासन दिया? देखिए, मंत्री जी से हमने कई बार मुलाकात करने का प्रयास किया। उनके आवास पे एक बार जा कर के जैसे ही मंत्री बने तो उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट किया। उसके बाद फिर एक बार हम लोग वैशाली से हैं तो केला वैशाली का लेकर के गए, एक बार मनेर का लड्डू भी उनको खिलाया गया। और फिर इसी दरमियान जब बातचीत हुई तो निकल के आया कि उनका मंशा यह था कि वो चाह रहे थे कि केवाईपी केंद्र को बंद करके और नए टेंडर लाने की बात हो रही थी। तो जैसे ही जब हम लोग 20 तारीख को नियोजन भवन में घेराव किए तो मंत्री जी के तरफ से आश्वासन हुआ कुछ लोग को आने की, तो उसमें 3 आदमी का वहाँ पे परमिशन मिला। फिर 5-7 ऐसा कर दिया गया, तो उसमें मैं भी था। वहाँ पे जब गया तो फिर वही बात दोहरा दी गई। दोहराने के बाद मैंने आकर के और अपने केवाईपी के संचालकों को इस बात की सूचना दी। लोग आक्रोशित हो गए और आक्रोशित होने के बाद इस तरह का माहौल बन गया कि मंत्री जी को बाहर आकर के और वहाँ कुछ कहने की बात होने लगी। लेकिन मंत्री जी बाथरूम में छुप गए और वहाँ अंदर से कुंडी लगा लिए। तो ये किस तरह का शर्मनाक बात है। और इससे पहले वो अपने विधानसभा जो मधुबनी खजौली है वहाँ पे महिला से पिटा गए हैं। तो इससे बढ़ करके क्या हो सकता है? मौगा मंत्री हैं। तो आंदोलन किस तारीख को होने वाला है? आंदोलन तो जारी है। और जो आने वाले आगामी 31 से जी, हम लोग प्रशासनिक तरीके से जो संवैधानिक तरीका है उसके माध्यम से ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और उस तरह का कोई भी उम्मीद सरकार से हम नहीं लेके चल रहे हैं कि वो ऐसा कोई व्यवस्था बनाए जो लाठीचार्ज की नौबत आ जाए। लेकिन हम लोगों के पास जो स्टूडेंट का संख्या है, प्रत्येक सेंटर जो 1800 केंद्र है, 1700-1800 केंद्र, तो उस पे लगभग 2000 बच्चे प्रशिक्षित हुए हैं 10 वर्षों में। हम 90% बच्चों को मानते हैं कि वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे, अच्छे पद पे होंगे। तो उनको साइड कर देते हैं हम। 10% यानी 200 बच्चे को लेके चलते हैं। 1800 सेंटर गुना 200 बच्चे, आप जोड़ लीजिए कितने बच्चे हो सकते हैं। और रोड आपका पटना का जो है
कहाँ से चलेंगे और कहाँ और होगा, कहाँ छोर होगा, आप कहाँ उसको घेर पाएंगे। तो ये आप सोच सकते हैं हम लोगों का स्ट्रेंथ किस प्रकार का है। और बाकी तो हम लोग पॉलिटिकल पार्टी है नहीं जो किसी पॉलिटिकल अप्रोच में जाएंगे, पॉलिटिकल लोगों से संपर्क करेंगे, लेकिन हम लोगों का स्ट्रेंथ इतना है कि हम बच्चे से ही यहाँ पे प्रोटेस्ट को आगे बढ़ा दें। आगामी किस तारीख को आंदोलन होने वाला बड़ा आंदोलन? देखिए, पहले तो हम भूख हड़ताल यहाँ पे 31 तारीख से कर देंगे। भूख हड़ताल पे अनशन पे जो भी लोग बैठेंगे, अगर उस बीच में समझौता हो गया, वार्ता हो गया, मुख्यमंत्री जी को भी अभी हम बीजेपी कार्यालय में भी गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी उनको भी दिए हैं, जेडीयू को भी इस बात की सूचना दे दी गई है। तो हर जगह पे पहल चल रही है, लेकिन उधर से कुछ सिग्नल ग्रीन नहीं मिल रहा है। उनका यही मंशा है कि 2-4 लोगों को तोड़ दो और उनको ये कह दो कि भाई तुमको हम टेंडर आएगा तो 2-4 सेंटर दे देंगे। तो उस तरह से नहीं ना हो सकता है। ये बिहार है और बिहार का युवा है, यहाँ लोभ में नहीं होता है। नमरी जाए तो जाए, लेकिन दमरी नहीं जाना चाहिए, बिहार में लोग कहते हैं। तो वही चीज़ है, समझिए। हम लोग अब इस आगाज़ को इस तरह से कर दिए हैं कि ये जो है महासंग्राम का भी रूप ले सकता है। अगर सरकार नहीं जागी तो ये सरकार को हिला सकती है, सरकार की कुर्सी भी खींच सकती है। चूँकि आप इलेक्टेड नहीं, आप सेलेक्टेड हैं, तो आप समझ सकते हैं। और ये मंत्री जी हैं, खजौली विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं और अभी विभाग में युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग में मंत्री बने हैं। लेकिन ऐसा मंत्री जो महिला से मार खा जाए, बाथरूम में छुप जाए, तो ये आप सोच सकते हैं किस तरह का नीति निर्धारण करते होंगे। तो समझिए, हम लोग युवा हैं और इनको भी सॉफ्ट स्किल्स का ट्रेनिंग दे सकते हैं।